ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी शहजाद खान, आप लोगों के अपने चैनल फ़नी पाकी से एक बार फिर, और आप लोगों के इस एक नए एपिसोड के साथ इन अ गेस्ट टॉक। मैं डेफिनेटली, आप लोगों को पता ही है कि इस गेस्ट टॉक में हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटरव्यू करते हैं जो अपने काम को अच्छा कर रहे हैं, जो अपना काम बहुत अच्छा कर चुके हैं, या ऐसे लोग हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने इस चैनल पे जो जो कि हमारे लिए मोटिवेशनल चीज़ें लेकर आ रहे हैं, या हमें मोटिवेट कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें। जब मोटिवेशन की बात हो रही होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस की भी बात हो रही होती है, और तो चैलेंजेस मैं बिल्कुल अपने इस आज के सेलिब्रिटी के साथ जो कि बहुत ही ख़ास है हमारे, तो चैलेंजेस की बात हो रही, तो चैलेंजेस का वर्ड जो है वो बहुत छोटा है उनके सामने। जब मैं उनका नाम बताऊँगा और उनका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों के साथ दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। चैलेंजेस के साथ उन चैलेंजेस को फेस करना और उन चैलेंजेस में जो है वो फुलफिल कर जाना, अपने आप को मनवा लेना दुनिया के सामने। इवन दुनिया जो है वो इतनी आराम से नहीं मानती। दुनिया को अपने आप को मनवाना और अपने आप को प्रेज़ेंट करना तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और जिस सेलिब्रिटी का हम आज इंटरव्यू आप लोगों के साथ करवा रहे हैं, वो ना सिर्फ़ एक सुपर मॉडल हैं, सुपर एक्टर हैं, इसके अलावा डिफरेंट सेलिब्रिटी शोज़ वगैरह में भी जा चुकी हैं। अपना खुद बाय सेल्फ जो है वो अपना एक शो भी कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निक्की चावला की, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल, जो कि मैं कहूँगा कि सुपर मॉडल। तो उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं बॉर्डर के इस पार से। तो वेलकम जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी शहजाद, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, और बहुत खुशी हो रही है, और ख़ासकर उन लोगों को ज़्यादा खुशी होगी जो कि आपको देखकर मोटिवेट होंगे, और ख़ासकर मैं खुद भी जो है वो आपको देखकर मोटिवेट होऊँगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लाइफ़ में हम सोच रहे होते हैं करने का, या हम मतलब अभी एक प्लान ही होता है दिमाग में, वो प्लान ही रह जाता है। आपने जो है वो उसको बहुत ही सक्सेसफुली अचीव किया, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा रहेगा। और उन लोगों के लिए भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी-अभी देखना भी स्टार्ट किया है तो पूरा इस वीडियो को पूरी देखें। तो होपफुली आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें नई खुलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे भी, और चैलेंजेस को बड़े आसानी से जो है वो कैच करते जाएँगे। तो बिल्कुल हम अपने सेलिब्रिटी की तरफ बढ़ते हैं, और चैलेंजेस की बात मैं आपसे कर रहा था, इंट्रोडक्शन भी दिया। तो निक्की, आप ये बताएँ कि चैलेंजेस आपने ज़िंदगी में बहुत सारे देखे हैं, तो कैसा वक़्त रहा? क्या चैलेंज, मैं इवन शुरू से बात करता हूँ, बचपन से आपकी बात करता हूँ, बल्कि उससे भी पहले से भी बात करता हूँ, पैदाइश से बात करता हूँ। तो ये सारे चैलेंजेस को कैसे फेस किया और लोगों को कैसा पाया? हमारे साथ थोड़ी-सी चीज़ें जो है अपने शेयर करें। सबसे पहले सबको मेरा सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम है निक्की चावला, और मैं हिंदुस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल और एक्ट्रेस हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतिहास बनाऊँगी या अपना नाम ऐसे रोशन करूँगी। मैं बहुत छोटे से शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, पंजाब का पाकिस्तान बॉर्डर शहर है अबोहर नाम से, बठिंडा के पास, हिंदू मलकोट, और ये लाहौर के बहुत पास में है। और मैं जब मेरे माँ-बाप के घर पैदा हुई, आपको पता है माँ-बाप हमारे स्पेशली हमारे पंजाबी लोग बहुत मन्नतें माँग-माँग के बेटे माँगते हैं। तो मेरी माँ को एक बेटी चाहिए थी और मेरे अब्बा को एक बेटा। तो खुदा ने उनकी दोनों सुनी और उनको दोनों चीज़ों से नवाज़ा। मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ, हुँ, और बड़ी खुशियाँ मनाई गई। मैं दिवाली की रात को पैदा हुई, बहुत मिठाइयाँ बाँटी गई, पटाखे छोड़े गए। अच्छा। और मेरे पापा मुझे बताते थे कि जब तू पैदा हुई तो मैंने कहा मेरा आलू बम आ गया। आलू। तो मैं मन में सोची पापा अब देख लो फुलझड़ी बन गई है। तो उस टाइम जब हम बच्चे होते हैं, हमें नहीं इस चीज़ का फ़र्क पता होता कि हुँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या एहसास है। तो हमें बचपन से सिर्फ़ एक ही चीज़ बताई जाती थी, हमें ना वो डराया जाता था। जैसे मैं थोड़ा लड़कियों की तरह मेरी फीलिंग्स थी, तो हुँ, मुझे डराया जाता था। जैसे हमारी गली में जो शादी-ब्याह में किन्नर लोग आते थे, ठीक है? जी, तो जी। मुझे डरा दिया जाता था कि तुम अगर ऐसी हरकत कंट्रोल नहीं करोगे ना, तुम्हें ये लोग उठा के ले जाएँ। तो अच्छा, हम लोग डर जाते थे बच्चे कि भई ये हमें क्यों उठा के लेके जाए। तो बिल्कुल। अब जब बड़े होके हमें चीज़ समझ आई, तो हमने अपने माँ-बाप की उस
जो उनको नॉलेज नहीं थी, उनको हमने नॉलेज दिया कि जो किन्नर समाज होता है, जिसे आपके पाकिस्तान में ख्वाजा सरा बोलते हैं, जी जी वो लोग, वो और हम ट्रांस गर्ल्स, हम जो प्रॉपर मेडिकल की हेल्प से हाँ ट्रांसफॉर्म कर ट्रीटमेंट लेते पूरा कराती है, इवन हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, हाँ, हमें सपोर्ट करते हैं। तो बचपन तक सब ठीक था। जब मैं, मुझे याद है माधुरी दीक्षित के गानों पे बहुत डांस करती थी, तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता। तो जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ी हुई, तो जैसे आपको पता है ना, पड़ोस के लोग कैसे बोलते हैं कि जी हाँ आपके बेटे को तो गलती से भगवान ने लड़का बना दिया, इसको तो लड़की होना चाहिए था। तब बिल्कुल मेरे अब्बू को ये चीज ना, बात बहुत खलती थी उनको, एक चीज कि नहीं भाई ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग, जब ये बड़ा हो जाएगा तो बहुत सही मसला है होगा। तो बट वो अपनी जगह हमारे माँ बाप ठीक है, बिकॉज उन्होंने भी जिस तरीके से समाज में रहना, बिल्कुल ऐसे ही है अपने आप को रखना है, वो भी गलत नहीं है। तो उस टाइम तो मुझे वो लोग विलन लगते थे, जब वो मेरी नहीं सुनते थे। और मुझे हमेशा वो होता था कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, लोग क्या बोलेंगे। तो मन में सोचती थी, तो जिसको ऐसी फीलिंग्स है कि भाई मेरा शरीर, या मुझे लड़कों के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है, पर मेरी आत्मा, मेरा सोचने का तरीका, हर चीज अलग क्यों है उससे। तो मैं अपनी कश्मकश में रहती थी, और मुझे दुनिया का कोई पता नहीं भाई, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। क्यों, जितना बड़ा दुनिया में फसाद चल रहे हैं, उससे ज्यादा फसाद मेरे दिल और मेरे दिमाग में चल रहे हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। सही है तो मेरी आज, जब मैं एक टीवी एक्टर बन गई हूँ, आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि मैं और लोगों की मदद कर सकूं, तो मैं उन माँ बाप और उन बच्चों की मदद करती हूँ कि एक दूसरे को गलत ना समझे। आपके आपसी सहयोग से ये चीज बनेगी। जिस खुदा ने, जब हमें, हम सब उस खुदा के बच्चे हैं, जब उसने हमें बनाया, उसने हमारे अंदर भेदभाव नहीं करा, तो हम इंसान कौन होते हैं एक दूसरे के अंदर भेदभाव, या तू अमीर है, तू गरीब है, तू काला है, तू गोरा है, मोटा है, पतला है, तू आदमी है, औरत है, तू गे है, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर है, तो हम कौन होते हैं फर्क करने वाले। बिल्कुल उसी ऐसे ही है खुदा ने सबको दो आंखें दी है, नाक दिया है, दो हाथ दिए हैं। तो जब उस हमारे माता पिता ने हमारे अंदर भेदभाव नहीं करा, तो हम कौन होते हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि जब गॉड ने मुझे बनाया, इस धरती पे भेजा, तो उसने बोला कि बाकी लोगों की जिंदगी में लिख कर भेजता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारी तो किस्मत में ये, तो गॉड ने जब मुझे बनाया, उसने बोला होगा मुझे कि बेटा, तुम्हें मैं आधी जिंदगी लिख के भेज रहा हूँ, आधी जिंदगी तुम अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से लिखोगी। अगर तुम गलत रास्तों में, गलत तरीकों में जाओगी, तो तुम ऐसे रहोगी। और अगर मेहनत के हमेशा खुश रहोगे। और आज मैं खुश हूँ, आज मैं 32 इयर्स की हो गई हूँ, और थैंक्स टू गॉड, आज मुझे मैंने जो जो बचपन से सपना देखा, एंड थैंक्स टू गॉड, सब पूरे हुए। और वेरी गुड, और बहुत बहुत अच्छी बात है। और मतलब कि हर एक का जो हमारा गॉड है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा अल्लाह है, वो जब हमें क्रिएट करता है, वो डेफिनेटली हर एक का एक ना कोई मकसद होता है, और उसके पीछे डेफिनेटली उनका एक मकसद होता है कि अगर आप दुनिया में जा रहे हैं, डेफिनेटली जब बच्चा पैदा होता है तो ना उसको अकल होती है, ना शऊर होता है, वो दुनिया में आकर ही सीख रहा होता है चीज़ें, और अपने हिसाब से अपनी चीज़ों की जो है वो आगे चॉइस कर रहा होता है। डेफिनेटली ऐसे ही हमें भी जो है वो करना है आगे, और आपने भी वैसे ही किया। लेकिन सवाल यहाँ पर एक आया कि आपकी पैदाइश जो आपने बताया कि एज अ बॉय ज़्यादा उसके अंदर मौजूद थी, तो आपने फिर कब आपको ये ख्याल आया कि आपको जो है वो एज अ गर्ल जो है वो टोटली जो है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए? तो उसके लिए आपने मेरे ख्याल से ऑपरेशन वगैरह भी करवाया, तो आपको कब ख्याल मुझे आया? याद है, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे पता चला कि यूएसए में कहीं ये ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा। और कभी मैं एकदम 6ठी क्लास में, बच्चा एकदम बच्चा होता है, कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जब बड़ी होंगी तब मैं इसके बारे में पता करूंगी, यूएसए जाऊंगी। तो जब मैं अब 2002 में मैं अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली गई, तब मुझे पता चला कि ये इंडिया में भी चीजें होती हैं दिल्ली में। तो मेरी दोस्त ने पूरा ट्रीटमेंट कराया था,
और मैं डॉक्टर से मिली, उन्होंने सब मेरे को डिटेल बताया क्या होता है क्या नहीं होता है। तो और मैं बहुत फर्मा बरदार टाइप बच्ची हूँ। आज भी अगर मैं मॉडर्न हूँ, पर मैं अपने माँ बाप के जो संस्कार हैं, हमारे घर की वैल्यूज हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ मैं। क्यों? हमारे माँ बाप हमें बड़ा कर देते हैं, पर समाज में, सोसाइटी में जैसे हम रहते हैं, जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, व्यवहार रखते हैं, उसमें हमारे माँ बाप के संस्कार दिए हुए, जिसे तरबियत भी बोलते हैं, तो वो दिखती है। तो पहले मैंने मेरी माँ को घर जाके बताया पंजाब में, मम्मा मुझे ये ट्रीटमेंट ये करना है, तो वो नहीं समझ पाए। तो उनको लगा पता ही दिल्ली में कहाँ क्या भूत सवार करके आ गई अपने आप पे। तो बहुत मुश्किल था उनको समझाना, बट ग्रेजुअली वो समझे। उनको 5 साल लगे इन चीजों को समझने में, एंड बहुत दिक्कतों का सामना आया उन 5 साल में, क्योंकि मेरे सर पे मैं अकेली रहती थी दिल्ली में, नौकरी भी करना, अपना पेज पालना, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी, अगर एक लड़का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा है, जो थोड़ा लड़कियों की तरह भी दिख रहा है, फाइन, तो दिल्ली में खास करके जहाँ औरतें सेफ नहीं है, ठीक है, मैं अपने दिल्ली की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट हर जगह डिपेंड करता है आप कैसे रहते हो। तो मेरे लिए पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं नौकरी कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। यही मैं आजकल के बच्चों को मैसेज देती हूँ कि डरो मत। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। गॉड बोलता है बेटा तुम एक कदम तो उठाओ, तुम्हारे पीछे 2 कदम लेने के लिए मैं बैठा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने अपने गॉड पे आंखें बंद करके विश्वास रखा, कर्म करना मेरा काम है, फल देना ऊपर वाले का काम है। तो जब मैं गई, मैंने अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यूज दिए और बखूबी मैं पास हुई, क्योंकि मेरे हाथ में कला थी मेकअप की। तो मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया, मेरा ट्रीटमेंट को सपोर्ट किया। तो बहुत दिक्कतें होती थी, कभी कभी पैसे नहीं होते थे। मैं वो बच्ची जिसने अपने घर में कभी प्लेट उठा के साइड नहीं रखी, और मुझे अब अकेले रहना पड़ रहा है, खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और दुनिया वालों की नजरें जिस तरीके से देख रही थी, मजाक उड़ा रही थी, वो लोगों के लिए कहना बहुत आसान होता है कि इन्होंने ये कर लिया, पर जो दर्द, जो जिल्लत हम नहीं मांगा था, पर आज उस चीज पे गॉड का शुक्राना करती हूँ कि अगर वो बुरा टाइम नहीं देखती मैं, तो आज जो मैं स्ट्रांग नहीं बनती, आज मैं लाखों लोगों की मिसाल, उनके लिए इंस्पिरेशन नहीं बनती। तो यस, बुरा टाइम आएगा, आप सबको हौसला रखना है। क्यों? गॉड ने जब बुरा टाइम दिया है तो अच्छा टाइम भी वही देता है। तो और यही मेरी जो लगन और मेरी मेहनत थी, उसने मेरे माँ बाप को हाँ करने पे मजबूर कर दिया। और आपको पता है पंजाबी फैमिलीज कैसी होती है, एकदम अनख वाले लोग, एक बार जो डिसाइड कर लिया फिर या तो मार देंगे या मर जाए। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ना वो। तो मेरे पापा फिर डॉक्टर को, जी यस, तो वो फिर डॉक्टर को मिले, और फिर पापा ने पूरा समझा कि क्या ट्रीटमेंट होता है, और फिर मेरे पापा कन्विंस हो गए, और बाकी इतिहास बन गया। कन्विंस क्या हुआ है, मतलब क्या पूरा इंडिया कन्विंस हो गया आपकी मॉडलिंग की वजह से, आपके एक्टिंग की वजह से, और आपने मतलब क्या धूम मचाई, और मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख लिया एकदम से। मतलब एक वो होता है ना कि किसी ने अपना जेंडर चेंज किया, चलो वो बंदा छुपते फिरे कि यार मैंने कर लिया तो पता नहीं मैं क्या बोलूं लोगों के सामने, कैसे आऊं। लेकिन आपने जिस तरीके से तो मतलब चेंज किया, और बहुत जबरदस्त चेंज करने के बाद जो है आपने फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको लोग जो नहीं भी जानते हैं वो भी जानेंगे आपको, ठीक है, वहां पर भी आपने कदम रखा। और बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था लोगों के सामने आकर बताना खुद के बारे में। मैं नहीं चाहती थी पहले, पर कुछ हालात ऐसे बन गए कि मेरा किसी के साथ प्यार था, तो सब कुछ ठीक था, बट जब शादी की बारी आई तो उन्होंने बोला कि मेरे माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये कि यू आर गॉन फॉर सेक्स चेंज सर्जरी, तो हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते, शादी नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि
दोस्ती प्यार मोहब्बत में मैं सबसे अच्छी लड़की हूँ, पर जब मेरे हक की बात आती है और तब हाँ। तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने तब डिसाइड करा कि अब मैं सबको बताऊंगी, जिसको मुझसे दोस्ती करनी है मेरे बारे में जानकर करो। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है, मैंने किसी से एहसान नहीं मांगती हूँ। और तो उस दिन मैंने डिसाइड करा, और बाकी फिर गॉड ने अपने आप रास्ते बनाते गए, मेरे को टीवी शोज के ऑफर आए। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब टीवी शोज के ऑफर आते हैं, आपको बहुत संयम से, आपको बहुत पेशेंस से उन चीजों को रिस्पॉन्ड करना, वरना ये लोग सब टीआरपी आपसे ले लेते हैं और आपको नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें भी फिर आपको डिसाइड ये करना कि आपने जो है वो कौन सा रोल करना है, फिर कौन सा रोल नहीं करना। मुझे जी। ये भी पता चला है कि आपने बहुत सारे रोल रिजेक्ट भी किए हैं कि भाई मुझे ये वाला नहीं करना, ये करना है। तो उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहिए, क्यों क्यों रिजेक्ट कर दिया उन रोल्स को? फिल्म की ऑफर भी थी, वेल फिल्म भी कोई आपने स्किप करने के बाद जो है आपने यस, को नहीं कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे सबसे पहले ऑफर आया था 2011 में एक रियलिटी शो का, और जब मैं एक्टर बन गई थी तो वो मुझे इसीलिए लेना चाहते थे कि दिखाना चाहते थे बीच में ड्रामा मेरा। आई सेड नहीं, मैं वो काम नहीं करूंगी जिससे मेरे फैंस, मेरे माँ बाप ये बोले कि अरे यार क्या कर दिया तुमने। ठीक है, अगर मुझे स्क्रीन पे अपने आप को हाय 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 तौबा करते दिखाना है, तो क्या फायदा हुआ मेरा इस पूरे ट्रीटमेंट कराने का। अब मैं एक लड़की हूं, मैं वही रोल करूंगी जो एक औरत करती है। तो मुझे सैफ अली खान साहब के साथ एक फिल्म ऑफर हुई थी, कलाकंदी नाम जी से। जी बिल्कुल मुझे। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बुलाया ऑफिस, और सिर्फ मुझे ही बुलाया था क्योंकि उन्होंने मेरा नाम सुना हुआ था। तो मैंने पूछा कि रोल क्या है, तो उन्होंने बोला कि एक जो सड़क पे प्रोस्टिट्यूट खड़ी होती है उनका रोल है। तो ऐसे ठीक है, कर लेंगे, मैं अदाकारा हूँ और मैं कोई भी रोल बखूबी निभा सकती हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि वो जैसे लड़के होते हैं जो क्रॉस ड्रेस करके सड़क पे खड़े होते हैं रात को सिग्नल्स के पास, वो कैरेक्टर था। तो तब शायद मुझे लगा कि मैं वो कैरेक्टर कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। हालांकि 15-20 मिनट का रोल था, सैफ अली खान के साथ रोमांस का रोल था, और मेरी जगह कोई और होता तो उसके लिए तो बहुत अच्छा होता। बट वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को ना करेंगे ना, तो लोगों को समझ जाएगी कि आप वो चीजें नहीं करना चाहते। असल तो में मैंने पता ना किया। जो मुझे फील हुआ है कि जो चीज आप अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं करना चाहती थी, वो आप जो है वो पर्दे के ऊपर करना गवारा नहीं समझा आपने शायद। नेवर, नेवर, क्योंकि नेवर। जो जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने भी हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर हैं और जिन्होंने अपना जिनको मतलब कोई भी इंटरटेन नहीं कर रहा था, ना हमारी हुकूमत, ना हमारे लोग, ना हमारी फैमिलीज, ना माशरा, तो वो उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं गलत जगह पे जाने के लिए। ठीक है, और वो गलत चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए, चाहे वो सिग्नल पे हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो किसी बार्स में हो, चाहे वो किसी कमरे में हो, किधर भी हो, तो उनके पास जो ऑप्शंस बहुत होते हैं गलत वे को चूज करने का। और फिर उस वे पे वो चलकर जो है वो समझते हैं कि बस यही हमारी लाइफ है, दैट्स इट, यहीं तक ही हमें आसान रास्ता, आसान रास्ता चुनिए। हमें इसीलिए हमें जो बनाया गया था शायद यही मकसद है, इसके अलावा कोई भी हमें कोई और दूसरा काम नहीं देगा या नहीं हमें कोई पूछेगा। लेकिन ये बात टोटली गलत एक तो है ही, और साथ साथ आपकी एग्जाम्पल इस वजह से हमारे व्यूअर्स के सामने या लोगों के सामने सेट हो रही है। इवन इंडिया में आपने तो खैर आप इंडिया के व्यूअर्स के सामने ऑलरेडी सेट है। हम पाकिस्तान में इस वजह से बताना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मोटिवेट भी हो सकेंगे और चीजें मतलब देख भी सकेंगे कि मतलब एक जीती जाती जागती एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि हम आज जिस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर रहे हैं वो ना सिर्फ एक्टिंग में, मॉडलिंग में, इवन बहुत हर किस्म के फील्ड में, रियलिटी शो चाहे कुछ भी हो, मतलब आप इनकी लुक को देख लें तो डेफिनेटली जो है वो मैं इस बात पे कहने का आपके पास चॉइस बहुत है, सिर्फ आपने चूज करना है सही रास्ता, और डेफिनेटली आपने उस चीज पे जो है वो डटे रहना है और स्ट्रगल करनी है, तो हर चीज अचीव कर सकते हैं। और बिल्कुल निकी चावला जो है वो आपके सामने बेहतरीन एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल आप लोग देखें और कुछ सीखें। तो बिल्कुल जी, निकी ये बताएं हमें, लोगों का रिस्पांस जो है वो डेफिनेटली चलता रहा, नेगेटिव रहा, शुरू में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में आपकी आपकी फेम और
आपको लोगों ने काम देना शुरू कर दिया, लोगों ने जानना शुरू कर दिया, फैंस जो है बनना शुरू, आपने बताया कि लव के बारे में बताया जो भी है। तो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता जेब में तो लव भी नहीं पीछे भाग रहा होता, लेकिन जब फेम मिल जाए उसके बाद चीजें जो है वो ग्रैप हो जाए, पूरी दुनिया आपके पीछे भाग रही होती है, ऐसा लगता है कि अब मतलब क्या हो गया। तो उन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मतलब चेंज हुआ, लोगों को देखा आपने खुद भी चेंज होते हुए? वेल, मैं जब पहली बार टीवी पे आई तो रिस्पॉन्स बराबर का रहा। जो अनजान लोग थे, अनजान लोगों से मुझे इतना प्यार मिला, आप मानेंगे नहीं। उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं होता था, 2011 में फेसबुक बहुत चलता था। तो अभी क्या होता है ना, जैसे कोई नया ड्रामा आया या कोई नया एक्टर का फिल्म आया, तो लोग सबसे पहले या तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे उसको सर्च मारते ठीक है कि उनको फॉलो कर सके। तो मुझे इतने लोगों का फेसबुक पे मैसेज आया और अनजान लोगों से मुझे इतना प्यार मिला, और उसमें थोड़ा रोई। मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, तो आई सेड मम्मा, मुझे लाइफ में जितने दुख मिले हैं, जितनी तकलीफें मिली हैं, आज मैं सब भूल गई। तो वो बोली कि भैया ऐसा क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में कि तुम दुख तकलीफें भूल गई हो? तो मैंने यही बोला कि मम्मा, अनजान लोगों से आज मुझे इतना प्यार, इतनी दुआएं मिली है, ऐसे ऐसे मैसेजेस थे ना, मैंने आज सब संभाल के रखे हैं। तो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं कि बेटा वी आर विद यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने अपने मन की आवाज सुनी। और बट उस दूसरी जगह जहां हमारी इंडस्ट्री के लोग, देखा हमारी इंडस्ट्री चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे लॉलीवुड हो, हर जगह ये हर जगह है कि जो इंसान लीक से हटके थोड़ा काम करता है, लोग सबसे पहले उसको जज करते हैं, तारीफ करने की बजाय, हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसको जज। अरे ये ऐसी क्यों, ये वैसी क्यों, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो पंजाबी में कहते हैं ना, नुक्स कड्डन दी आदत हुंदी लोकां नूं। बिल्कुल है, नुक्स तो निकालने लोग नुक्स निकालने लग जाते हैं। हाँ, तो मेरी इंडस्ट्री के लोगों से मुझे बहुत ये चीजें मिली। तो कुछ लोग काम पे इसीलिए बुलाते थे, जस्ट देखने के लिए कौन है, क्या है, कैसी है। तो बड़ा अटपटा सा लगता था, बहुत अजीब। तो स्टार्टिंग, बिकॉज मैं भी बच्ची थी तब 2011 में, तो मैं गुस्सा हो जाती थी, मेरा झगड़ा हो जाता था, बिकॉज मुझे तब ये लगता था कि मैं किसी को अपना मजाक या अपने आप को ऐसे देखने क्यों दूं। मैं कोई, मेरे मुंह पे टेलीविजन थोड़ी लगा हुआ है। बट ग्रेजुअली इन 10 सालों के अंदर मेरा जो सोचने का नजरिया, जो एक मेच्योरिटी, वो बदली। और थैंक्स टू बॉम्बे, जो मुंबई हमारा शहर है, ये आपको बहुत समझदार, मेच्योर और टाइम की कदर करने वाला इंसान बना देता है। तो मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ये डिसीजन लिया बॉम्बे आने का। अगर मैं आज 10 साल पीछे मुड़ के उस निकी को देखती हूँ, तो आज मेरे अंदर बहुत बदलाव है, थोड़ा ठहराव आ गया। क्यों? एक दिल के अंदर सुकून है कि जो मैं करना चाहती थी, जो मैं दुनिया को बताना चाहती थी, और जो मैं लोगों के लिए, इस कायनात दुनिया के लिए करना चाहती हूँ, वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर सुकून है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी जो मतलब कि जो लड़कियां हैं जो मॉडल बनना चाहती हैं, जो मशहूर होना चाहती हैं, इवन उन्होंने भी अभी अचीव नहीं किया है चीजें जो आप माशाल्लाह से आपने अचीव कर लिया है, तो डेफिनेटली हर चीज एक हार्ड वर्क जो है वो डेफिनेटली आपको जो है वो उसका सक्सेस आपको मिल रहा होता है। और जिस तरीके से आपने डिफरेंट चीजों को झेलने के बाद और आगे बढ़ती गई हैं, तो ये तो खैर मैं वर्ड में नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली के क्या कुछ आपने जो है वो सहा होगा, देखा होगा। क्योंकि नॉर्मली एक नॉर्मल पाइपलाइन में अगर कोई गुजर रहा हो, चाहे वो एक लड़की हो और मॉडलिंग के लिए आई, उसने अपना इंस्टा दिया या जो भी है जो आजकल, लेकिन आपके लिए वो डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा, चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। उस चैलेंजेस को फेस करते हुए आपने ये सारा सारा कुछ किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, इवन फिल्मों में भी आ रही हैं, ड्रामे में भी आ रही हैं, अपना रियलिटी शो भी कर रही हैं। इसके अलावा मेकअप वगैरह में भी आपने जो है वो मेकअप आर्टिस्ट रही हैं। बिल्कुल। हाँ, मैंने अपना करियर एज अ मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट किया था। जी, मेकअप आर्टिस्ट से स्टार्ट किया था आपने, एक फॉलोअर से स्टार्ट किया था मुझे पता है। तो बिल्कुल एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी रही, तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ काम भी किया, छोटी सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया। मतलब एक जो नॉर्मल लड़कियों का ख्वाब होता है या एक लड़कों का ख्वाब होता है, वो डेफिनेटली आपने अचीव किया और कर भी रही है। एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारा कुछ
कौन सी फील्ड में क्या क्या समझती है, कौन सी फील्ड में रहना पसंद करती है? हर चीज आप ट्राई कर रही हैं। वेल मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी और डांसर बनना चाहती थी, पर ठीक है। हमारे आपको पता है हमारे पंजाब स्पेशली उस साइड डांस और एक्टिंग को अच्छा नहीं मानते हैं। तो भंगड़ा भी अब करते हैं क्या? ठीक हो। भंगड़ा तो करते हैं। हाँ, भांगड़ा तो सब लोग करते करते हैं। तो फिल्म लाइन को नहीं अच्छा मानते। तो मेरा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना था, तो जी। मुझे मेकअप का कोर्स कराया गया था। तो हम्म। जस्ट बिकॉज़ मेरा रोज़गार चले, हम्म। मैं दाल-रोटी कमा सकूँ, तो मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया। ठीक है। मैंने मेकअप 2006 में पहली बार टीवी शोज़ में किसी का किया था। तो वो चलता गया, कारवां चलता गया। क्योंकि भाई पैसे तो आने हैं। जैसे हम्म। आपने बोला कि आसान रास्ता बहुत सारे लोग चुन लेते हैं। हम्म। येस, मुझे भी जब पैसों की बहुत तंगी होती थी, मुझे बहुत ऑफ़र्स आए। अच्छा। वो कहते हैं ना, ये पापी मन होता है, ललचाता है आपको। यही हाँ, नहीं कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। मैं बिल्कुल। झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत दिक्कतों का सामना किया। कभी-कभी जेब में ₹1 नहीं होता था, बहुत भूखी सोई हूँ, बहुत-बहुत रातें। तो कुछ जानने वाले लोग बोलते थे कि जी यहाँ चले जाओ, तुम्हें ये मिल जाएगा। आई सेड भाई मैं भूखी मर जाऊँगी, लेकिन सड़क पे मेरी लाश गिर जाएगी, पर ईज़ी रास्ता मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, काँच की तरह घर से गए हो, काँच की तरह घर पे वापस आना। क्या बात ये है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है। क्यों मैं नहीं चाहती, देखिए जो लोग आसान रास्ता चुनते हैं, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ। कई लोगों की मजबूरी भी होती है वो चीज़, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, खुदा माफ़ करे मुझे। बट मैं कल को आईने में अपने आप को देखूँ, तो मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करना चाहती हूँ, कि बच्चे चाहे तुमने लाख स्ट्रगल करी है, पर आज मैं तुम पे प्राउड फ़ील करती हूँ, तो मैं हमेशा अपने आप को आईने में देख के अपनी ऐसे बलाएँ लेती हूँ। बहुत नहीं तो यार, वाक़ई में बधाई लेनी भी बस चाहिए सबको क्योंकि क्योंकि काम ही इतना अच्छा कर रही हैं आप माशाल्लाह से, और दिखने में भी माशाल्लाह बहुत थैंक ब्यूटी हैं आप, तो डेफ़िनेटली जो है वो लोग फैन्स भी इसी वजह से ही आपके इतने सारे हैं कि हम भी उस लिस्ट में आपके फैन्स हैं। तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि मेरे पास एक उड़ते उड़ाते मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर। तो बिल्कुल ये बताएं कि अभी जैसा कि आपने कहा कि एक्टिंग या मॉडलिंग, इन सारी चीज़ों में आपने जो है वो ट्राई किया, कोई ऐसी चीज़ है, ख्वाहिश है जो अभी रह गई है, आप सोच रही हैं कि नहीं यार ये अभी इन फ्यूचर मुझे करना है आगे, और इसमें जो है वो अपना नाम लाना है? वेल मैं वो कहते हैं ना, कभी-कभी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो हालाँकि मुझे पॉलिटिक्स से बहुत नफ़रत है, राजनीति ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं बहुत साफ दिल की लड़की हूँ। हुँ, मैं मैं वो कहते हैं ना, मैं रोटी को रोटी ही बोलूँगी, रोटी को चोची नहीं बोलूँगी। मतलब कई लोग होते हैं ना घुमा-फिरा के बात करना, वो मुझसे नहीं होता। हुँ, पर मैं पंजाब से हूँ, पंजाब मेरा, वहीं मैं पैदा हुई हूँ, वो मेरी धरती है। हुँ, कभी-कभी अजीब लगता है कि आजकल जो पॉलिटिकल हो गया है, लोग बहुत, मैं क्योंकि गॉड ने मुझे इतना दिया है, मैं उसकी सोसाइटी को, उसकी इस कुदरत को मैं वापस दे के, जब मैं चाहती हूँ जब मैं इस दुनिया से जाऊँ, तो हुँ, मैं जो इतना खुदा ने मुझे दिया, मैं उससे दोगुना इस दुनिया के लिए करके जाना चाहती हूँ। तो हुँ, मेरा आने वाले टाइम में यही मकसद है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। तो आजकल क्या हो गया, पॉलिटिकल चाहे किसी भी कंट्री में हो, हाँ, चाहे यूएसए हो, रशिया, चीन, हर जगह, वहाँ लोगों के बारे में नहीं सोचते। जो हमारी जनता है, लोग उनके बारे में नहीं सोचते। नौकरियाँ नहीं है, लोग गरीबी में रह रहे हैं, हुँ, हुँ, बेरोज़गारी हर जगह है। तो मैं अपने पंजाब में पॉलिटिक्स में जाकर अपनी उस स्टेट के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगी। वहाँ हर स्टेट में, हर कंट्री में टैलेंट बहुत है। टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए, हुँ, खेती-बाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, जो हमारे किसान हमें खिलाते हैं। वो हुँ, किसान चाहे किसी भी कंट्री के हों, वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हमें बनाते हैं चीज़ों को। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लड़कियों, औरतों, बच्चों सबके लिए पॉलिटिक्स में जाके, क्योंकि वहाँ मेरे पास रिसोर्सेज़ और होंगे, हुँ, पहुँच होगी, मेरी रीच होगी, तो मैं हुँ। उनके लिए और कुछ करते हुए फिर इस दुनिया से आराम से जाना चाहती हूँ। मतलब पॉलिटिक्स वाली ये ख्वाहिश रह गई है, और
वो चले होपफुली हाँ, के। ख्वाहिश ख्वाहिश इसीलिए है कि मैंने बहुत देख रही हूँ कि इतने पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, सब लोग सिर्फ अपनी जेबें गरम करते हैं, अच्छा। पर दुनिया के लिए कोई कुछ नहीं करता। वेल ये आपको ये नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में आने के बाद जो है वो ऐसा ना हो कि फिर निकी चावला के बारे में जो लोग अच्छा सोचे, ऐसा नहीं हो कि आधे आधे जो है वो डिवाइड हो जाए, बुरा भी सोचने लग गया? इस बात का डर नहीं है? ये आपने बहुत सही बात बोली। दुनिया, मेरा एक ना लाइन बोलती हूँ मैं कि आप चाहे जितन जो मर्जी कर ले, आज अगर मैं ये टॉक शो कर रही हूँ, लोगों की हेल्प हम्म कर रही हूँ, हम्म अगर 100 लोग हैं ना, 100 हम्म लोग में से 50 लोग अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, हम्म। बाकी 50 लोग आज आपसे को बुरा ही जलेंगे, है। कुकड़ेंगे। आप सबको खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसे ही आप सब कुछ है। किसी ना किसी को आपसे तकलीफ, दिक्कत रहेगी रहेगी। आज जैसे आज आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म। आपके मैंने सारे इंटरव्यूज देखे, आप बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आपके थैंक यू। 50 आपको बहुत प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो 20-30 ऐसे फुटकने वाले होंगे, यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये क्यों कर रहा है। तो लोग हमेशा आपसे जलेंगे ही जलेंगे। हाँ वो आप उन पे फोकस कीजिए जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लाइक डिसलाइक का असल में हमारे पास ऑप्शन होता है ना चैनल पे। लाइफ में जो रियल लाइफ में जो ऑप्शन नहीं होता है। जी। रियल लाइफ में लोग जो है वो सामने आके आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं, वहां दिख नहीं रहा होता। सबसे बड़ी बात ये है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, रियल लाइफ यस। और सोशल लाइफ यस। दोनों सेम ही है। बस यहाँ पर सोशल लाइफ में आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, आपको पता चल रहा होता है अच्छा ये मुझे लाइक कर रहा है, ये मुझे डिसलाइक कर रहा है। रियल लाइफ में आपको पहचानना जो है वो लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। एट द एंड जो है समझ आता है कि बहुत एक्चुअली में मुश्किल हो लोग जाता लोग है कैसा। मैं फालतू में जो है उसके साथ जुड़ा था, मैंने है। अपना काफी वक्त जो है उसके साथ स्पेंड किया, जो कि मेरी लाइफ में बहुत प्रीशियस हुआ करता था। तो मैं वहां स्पेंड करता था, वो ज्यादा अच्छा था। तो ये सारी चीजें जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो चलता ही रहता है। वेल हमारी ख्वाहिश यही है कि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं वैसे ही बढ़ते रहें। क्योंकि मैंने शुरू में ही ये बात कही है कि हम लोग इस चैनल पे अपने उन सेलिब्रिटीज को या ऐसे लोगों को, इसमें कोई सेलिब्रिटी का टैग मैं शायद हटाऊं कि हम इसमें कोई सेलिब्रिटी का टैग नहीं लगाना, मैं उन लोगों को ज्यादा प्रमोट करता हूँ या ऐसे लोगों को जो कि अच्छा काम कर रहे हैं या जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काम कर चुके हैं। तो चाहे वो जी। उनके फॉलोवर्स 5 भी हों या उसके 5 मिलियन हो, हाँ तो मुझे जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली मैंने जब आपके बारे में सुना और ये मुझे पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और ये सारा कुछ है, तो मुझे अच्छी फीलिंग आई। मैंने कहा कि मैं क्यों ना जो है वो इस इंटरव्यू को ऐसा, तो ऐतिहासिक वर्ड है हिंदी में, तो वो बनाऊं ताकि लोग जो इंडिया में जानते हैं आपको, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी लोग जाने और आपसे जो है वो चीजें गेन करें। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी ऐसे सेलिब्रिटीज बहुत हैं मौजूद, हम मेरा वास्ता पड़ेगा और हमारे चैनल का वास्ता पड़ा तो डेफिनेटली हम उनको भी लेकर आएंगे और उनका भी इंटरव्यू अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो मुझे बहुत इवन मुझे बहुत दिली खुशी हो रही है आपसे आपसे बात करके, आपसे चीजें पूछ कर। और जब सेम आप हेयर, सेम हेयर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी, ऐसे चलो। यस, मेरे पाकिस्तान में बहुत दोस्त हैं मेरे। और और बहुत सारे कॉमेडी आर्टिस्ट हैं मेरे फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह से हम लोग एक टच में रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। मैं आज रियली बहुत एक्साइटेड हूँ आपके शो बिल्कुल को लेकर। और मैं भी बहुत एंड मैं ज्यादा दिल से दुआ एक्साइटेड हूँ। करूँ, बिल्कुल और मैं दिल से मैं दुआ करूंगी आपको शो बहुत सक्सेस हो, बहुत सक्सेस हो। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और ये दुआएं बिल्कुल चाहिए, आप सबकी चाहिए, मतलब कि तमाम इंडिया वालों की चाहिए, पाकिस्तान वालों की चाहिए, बल्कि जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं उन सब की दुआ चाहिए हमें। और हमारी दुआ आपके साथ है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम लोग आपको फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको फॉलो नहीं करते, हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, हम सीखते हैं बहुत सारी। और डेफिनेटली हम आपसे इसलिए रियल लाइफ में बात भी करना चाहते हैं ताकि हम और भी मजीद सीख सकें आपसे, क्योंकि डेफिनेटली पर्दे के ऊपर जो है वो बंदा वो नहीं होता जो रियल लाइफ में, जो अब जैसे आप आपसे आमने सामने बात हो रही है। तो डेफिनेटली जो है वो ये बात मैं कन्वे करना चाह रहा था अपने चैनल के थ्रू। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, टाइम निकाला। कुछ क्वेश्चन थैंक यू है वो सो लास्ट मच। लास्ट के एक दो हैं, वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इस प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। अच्छा एक ड्रामा नागन 3 में आपको निगेटिव रोल का की ऑफर हुई और आपने जो है वो मना कर दिया,
या क्या क्या इसके बारे में कुछ हमें अपना बताएं। नहीं, मुझे कोई नागिन ऑफर नहीं हुआ, बट यस मैं मेरा नागिन करने की इच्छा है। हम्म। बट नहीं, मुझे ये कंट्रोवर्सी आई थी अच्छा, मुझे एक और एकता कपूर को कंट्रोवर्सी। लेकर, कि एकता कपूर ने मुझे नागिन में लिया था, देन उनको पता चला कि मैंने सेक्स चेंज कराया तो उन्होंने निकाल दिया। ये सब गलत बात है। ये बहुत से, वो कहते हैं ना, जब आप मशहूर होते हैं तो आपके कंधे में बहुत सारे लोग रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। सही है। सो कुछ चैनल्स थे, एक चैनल वाले के कम से कम 1 मिलियन व्यू हो गए थे वीडियो के, वो मैंने उनको लीगल नोटिस भेज के उनसे वो वीडियो डिलीट करवाए, बिकॉज आपके व्यूज के चक्कर के अंदर आप हमारा नाम, हमारा काम खराब नहीं कर सकते। सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ये बात पता नहीं है कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिल से काम करना चाहती हूँ एकता मैम के साथ, स्पेशली मैं नागिन में विलन बनना चाहती हूँ। तो आई होप इंशाल्लाह जल्दी सपना पूरा हो ये। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। और हम फिर नागिन के बाद जो है वो आपका होने के बाद जो है फिर हम आपसे इंटरव्यू करें दोबारा से, और दोबारा से बात करें, फिर जो है वो Yes. और भी ज्यादा मजा आएगा कि उस बारे में भी बात होगी, और लोगों की जो कंट्रोवर्सी और चल मेरी तो रही है। ये भी दिली ख्वाहिश है, ये भी दिली ख्वाहिश है कि जल्दी ये कोविड ठीक हो और पाकिस्तान और इंडिया में आर्टिस्ट आ जा सके कंट्री के अंदर। बिल्कुल। मेरा तो बहुत दिल है कि मैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा ड्रामा करके जाऊं हाँ, और बहुत अच्छे 1-2 सीरियल्स पाकिस्तान में भी करके जाऊं एक्टिंग। बिल्कुल जी, हमारी भी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान आए, और हम आपको अपने पाकिस्तान की तरफ से मोस्ट वेलकम कहते हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही सूरत हाल बेहतर होती है कोविड की और डिफरेंट चीज़ों की, तो हम आपको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हमारे पाकिस्तान के वहाँ पे भी काम कर चुके हैं, आप वाले यहाँ आकर भी काम कर चुके जी जी। हैं। डेफिनेटली जो है वो एक मतलब एक मिलाप के जरिए जो है वो काम होता है, तो बड़ा मजा आता है कि हम अपने ड्रामे में जो है वो इंडियन आर्टिस्ट को देखें, आप अपने ड्रामों में या फिल्मों में जो है वो हाँ, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देखो, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो अ, मजा आएगा अगर ऐसा कुछ दोबारा से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान मतलब सॉरी, अक्रॉस द बॉर्डर आपसे बात हो रही है, आपको पाकिस्तानी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल के थ्रू आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज जो कि आप देना चाहती हैं हमारे इस चैनल के थ्रू, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि लाइफ में जितनी भी दिक्कतें आए, जो भी इंसान ये सुन रहा है, लाइफ में जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, हार नहीं मानना, क्योंकि गॉड उन्हीं इंसान को दिक्कतें लाइफ में देता है जिसको गॉड को पता है कि ये मेरा बेटा या बेटी इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि जब हम, वो कहते हैं ना, जब तक हम सोने को तराशेंगे नहीं, गर्म नहीं करेंगे, खौलाएंगे नहीं, सोने की चमक नहीं आती। पत्थर, कोयला, हीरा नहीं बनता। तो जब मुसीबतें आए ना, तो बस ऊपर देखिए गॉड की तरफ और उसको बोलो, मुझे तुझ पे एतबार है मेरे गॉड। तो फिर देखिए लाइफ की मुसीबतें ऐसी आसान हो जाएंगी। और अपने माँ बाप को हमेशा प्यार दीजिएगा, इज्जत दीजिएगा क्योंकि माँ बाप भगवान का ही रूप होते हैं। और अपने माँ बाप की इज्जत करें और एक अच्छे इंसान बने सब लोग, और एक दूसरे की मदद करें। जरूरी नहीं मदद सिर्फ पैसे से की जाती है, मदद किसी भी तरीके की जाती है। सो आइए अच्छे इंसान बने, हमारे अपने अपने देश को और तरक्की की तरफ लेके जाएं, बिकॉज हम ही अपने देश का मुस्तकबिल है। तो अगर हम दिल से, हम जोश वाले लोग हैं, तो हर कंट्री आगे बढ़ेगी, हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। अपने कल्चर को स्पेशली बहुत संभाल के रखिएगा, बिकॉज आजकल मैं देखती हूँ कि कल्चर का लोग ध्यान नहीं रखते, हमारा जितने भी वैल्यूज, तो उनको बहुत संभाल के रखिएगा। दैट्स इट। बिल्कुल जी। और हमारी दुआ भी है आपके साथ, और इवन उन लोगों के साथ भी जो कि अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो कि ये सारा कुछ होने के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं। और इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर भी, जिन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग शुरू की होगी, तो हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि वो भी जो है वो अपनी फील्ड में या जो कुछ करना चाहते हैं उन चीज़ों को अचीव करें। निकी, लास्ट में मैं एक दो बातें पूछ लेता हूँ जो कि मैं कट करके पहले कर लूंगा, ठीक है? तो मुझे निकी ये बताएं आपके अभी करंट में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई वेब सीरीज, कोई यूट्यूब तो आपका माशाल्लाह है, और well, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स की बातचीत चल रही है, जैसे अभी कल ही बिग बॉस वालों का भी कॉल आया। अच्छा, वाह, तो जबरदस्त।
मैं हमेशा बिग बॉस को मना करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डरती हूँ कि वो कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर आ जाता है ना, तो बहुत सारे फैंस भी बनते हैं और बहुत सारे हेट करने वाले लोग भी आते अगर हैं। आप प्राइम मिनिस्टर मैं बन वो गई तो बच्ची कितना बड़ा एक्सप्लोजर आएगा, आप जो कह रही हैं पॉलिटिशियन में चली गई तो फिर क्या होगा? आप ये सोचें। मैं तो फिर चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं तो चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो फिर बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे उस वक्त, तो फिर पता नहीं कितने, मतलब एक पर कंट्री के नहीं, नहीं, हर कंट्री के लोग जानने होंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या होगा ना, आप जैसे हो, आप रियल में दिख रहे हो। जब आप हाँ। रियलिटी शोज में जाते हो ना, हम्म। तो कभी कभी क्या होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो हाँ। वो सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अभी वेब सीरीज आई हैं एक दो, और ऑडिशंस दे दिए, बातचीत चल रही है, क्योंकि कोरोना के कारण ना, कोविड के जी कारण जी जी। शूटिंग्स काफी हद तक थोड़ी होल्ड पे चली गई हैं। बोल पे। काम का बहुत नुकसान है उससे। हम्म। और वो बस तो है। इंशाल्लाह जल्दी आप सबको गुड न्यूज दूंगी। क्योंकि कोविड के बाद जो है वो लोगों ने जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो वेब सीरीज या यूट्यूब या इन चीजों पे जो उन्होंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ऐसी चीज जो कि जी हम जी। घर बैठे देख सकें। और आपका भी यूट्यूब है तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप अपने यूट्यूब के बारे में भी बता दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो वहां भी आपको देख सकें। सो स्वीट। वेल, मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था ये सोचकर कि मैं जितने भी टीवी शोज करूंगी, सब वीडियो उस पे डालूंगी। ठीक तो है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हिंदुस्तान में अभी व्लॉगिंग कोई नहीं करता, जिसमें बताया जाए लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में, क्योंकि बिल्कुल। आजकल लोग अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए हैं, आजकल हर चीज डिजिटल हो गई है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत भी होती है ना, तो इंसान या तो यूट्यूब पे डालता है या गूगल पे डालता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो फिर हम्म। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना शो, हम्म। जो मोमेंट्स विद निकी चावला है, वहां पे हम्म। सिर्फ मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करती हूँ। हम्म। अभी हमारा अगला टॉपिक है आदमियों के बारे में। अच्छा। लोग बहुत, आदमी जात इतनी खूबसूरत क्या जात है है क्या है क्या है उसको। टॉपिक आदमी के बारे में, कि हाँ, आदमी को बुरा तो भला तो उसका नहीं है? टॉपिक है व्हाट मेन वांट। अच्छा। लोग आदमियों को बहुत हमेशा गलत समझते आए हैं। हम्म। आदमी को हमेशा सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बने रहो, तुम घर के हेड हो। आदमी को भी बुरा लगता है, उसकी भी फीलिंग्स होती हैं, उसको भी बुरा लगता है, उसके भी आंसू बहते हैं। आदमी को हमेशा सिखाया जाता है आदमी रोते नहीं है, आदमी ये नहीं करते हैं। वो अपना दुख दर्द किससे बांटे? सही बात। बिल्कुल राइट। ऐसे ही है बहुत। लोग औरतों के बारे में तो बहुत बात करते हैं, औरतों का अधिकार, औरतों को बुरा लगता है, कि क्यों आदमी को बुरा नहीं लगता? वो कहते हैं ना, वो एक आदमी का वो भी दिल जुमला टूटता जुमला है। साइड कर दिया ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, आदमियों का भी दिल टूटता है, और जब ब्रेकअप होता है, लड़कियां तो रो लेती हैं, हम लड़कियां आइसक्रीम खा लिया, हाय दर्द हो गया। लड़का कहाँ रोए बेचारा। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कियों ने झूठ बोलकर लड़कों को फंसाया है। तो हम उन चीजों के बारे में खुल के बात करेंगे कि क्या है, क्यों, ताकि आजकल एक कहावत है, हम लोग, दुनिया के लोग, हम लोग लोगों के बारे में बात हम्म। करने में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि आपस में बात कैसे करें। तो क्या मेरे बात शो का मकसद यही है, हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, बजाय एक दूसरे के बारे में बात करना। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ये मतलब एक अच्छा टॉपिक भी है, और साथ साथ अच्छी डिस्कशन भी हो सकती है इस पे। तो मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि आपने जिस स्टाइल में वहाँ रिकॉर्डिंग करती है, थोड़ा सा स्टाइल यहाँ पर दिखाएं, ताकि जो है वो मैं भी, मैं तो खैर मर्द ही हूँ, और साथ में बैठते हैं और देखते हैं आप क्या सवाल पूछती हैं और कैसे पूछती है, आपका अपना चैनल जैसे। मैं हाय बैठ गाइस, जाता हूँ सत ना। श्री अकाल, नमस्ते। जी। हाँ, मैं आपसे चलो एक सवाल पूछती हूँ मेरे शो पे। गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निकी चावला आपका स्वागत करती हूँ व्हाट मेन वांट। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, इनका अपना रेडियो चैनल है यूट्यूब पे। और आज इनसे हम एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि आदमियों को बहुत हमेशा ये चीज बताया जाता है कि भाई तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम रोकर नहीं दिखा सकते, हम्म। और तुम्हारा अगर ब्रेकअप हो गया है तो भाई तुम रो नहीं सकते, क्यों? आदमी रोएगा तो लोग क्या बोलेंगे? मैम, मैं अबे एक तुम बात पागल बोलता है। हूँ मैं आपको, मैं तो आज एज अ गेस्ट में आपने मुझको बुला लिया,
मैं एक बात कहना चाहूंगा, मर्द रोता है तो फिर उसको ऑफिस भी जाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं बता रहा हूँ, बाहर सौदा भी लाना पड़ता है, और अम्मा ने देख लिया तो जूते भी खाने पड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, यस, बहुत मसले मसाइल हैं। लड़कियां तो रो लेती छुपछाप से रोने में, उनके पास तो दुपट्टा भी होता, हमारे पास दुपट्टा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम कहाँ एग्जैक्टली। कहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं बता नहीं सकता। लोग ये देखते हैं कि औरत किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है, पर कोई ये नोटिस नहीं करता बिल्कुल वो बेचारा आदमी सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस के अंदर धक्के खाता है, काम करता है, वो भी तो मेहनत करता है ना। बिल्कुल तो ऐसे ही इट्स है। नॉट अबाउट औरत ज्यादा मजलूम है या आदमी। वो कहते ना, वो दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों के अपने अलग अलग रोल सबने बांध लिए हैं। हर एक ने अपने हिसाब की कश मशक्कत, क्या वर्ड होता है, दोनों ने मैं मुशक्कत वर्ड भूल गई। मुशक्कत मुशक्कत। हाँ, मुशक्कत, हाँ, मुशक्कत करनी होती है। सो यस, जी, जी, जी। और मेरे भी जितने फैन्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। इनका इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत अमेज़िंग है। ऐसा लगता है कि आप इनसे पहले भी कहीं मिले हुए हैं। एक बिल्कुल ना ऐसे ही। फ़ैमिलियर माहौल लगता है। सो आप सुनें और इनको ज़रूर प्यार दें, इनकी वीडियो शेयर करें, ढेर सारे लोगों को, ढेर सारे पेजेज़ पे शेयर करें और ढेर बिल्कुल सारा जी, प्यार दें इनको। बिल्कुल जी। और मुझे मैं ये बात कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो मैं ये बात करवाना करना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। मैंने सोचा था कि मैं कम इंटरव्यू करूंगा, थैंक यू। थोड़ी देर का करूंगा, 15 मिनट 20 मिनट का शायद। लेकिन बात करने के बाद जो है मुझे जो इंस्पिरेशन मिल रही थी, जो एनर्जी जो है मुझे मिल रही थी, और डेफिनेटली आप लोग देखेंगे, आप लोगों को भी वो एनर्जी मिलेगी। तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से जो जो लोग आपके माशरे में आपके साथ अटैच हैं, जो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अब स्ट्रगल करने के बाद अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, या फिर जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो बिल्कुल उनके साथ जुड़े रहें, उनको देखें, उनसे सीखें। अगर आप उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, नहीं बैठेंगे उनकी सोबत में, डेफिनेटली कुछ भी नहीं सीख सकते। तो अच्छे के लिए डेफिनेटली अच्छा को जी। चूज करना पड़ता है आपको। और अगर आपने अच्छा को सही टाइम पे चूज नहीं कर लिया, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ वे कि आप जो है वहाँ रॉन्ग वे में जा सकते हैं। तो बिल्कुल मैं तहे दिल से निकी ट्रू। चावला आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फनी पार्टी के लिए टाइम निकाला। थैंक्स सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे।